आदरणीय हमारे रतौनिया साहब जो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर के पूरे बुंदेलखंड नहीं पूरे भारत में हमारे साथ काम कर रहे हैं। ग्वालियर से लेकर के पूरे देश में तहलका मचाने वाले आदरणीय विश्वजीत रतौनिया साहब से निवेदन है कि वो आए और अपने विचार रखें। आदरणीय रतौनिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय विधायक जी, संचालक महोदय, सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में इस 3 दिवसीय बहुजन महायज्ञ में उपस्थित आप सभी साथियों को, आदरणीय मंच, खासकर इस कार्यक्रम को, इस महायज्ञ को सजाने वाले हमारे क्रांतिकारी नेता पूर्व विधायक आर.डी. प्रजापति जी को क्रांतिकारी सलाम करता हूं। मैं उन्हें क्रांतिकारी जय भीम कहता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि बहुजन आंदोलन जिसे पूरे देश में बहुजन समाज की जो जातियां हैं, उन जातियों से आने वाले लोग जो सड़कों पर आकर लड़ रहे हैं, हिस्सेदारी के लिए, भागीदारी के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, आखिर वो बहुजन आंदोलन है क्या? वो बहुजन आंदोलन जो मानवता को बचाने की बात करता है, वो बहुजन आंदोलन जो आत्मीयता की बात करता है, वो बहुजन आंदोलन जो भाईचारे की बात करता है, वो बहुजन आंदोलन जो गैर बराबरी के खिलाफ बात करता है, बराबरी स्थापित करने के लिए बात करता है, वो बहुजन आंदोलन जो मनुष्य को मनुष्य से प्रेम करना सिखाता है। उस बहुजन आंदोलन को आप और हम सब मिलकर अपने अपने घर त्याग कर, अपने अपने काम त्याग कर, अपने अपने कार्य को त्याग कर सड़कों पर आकर लड़ रहे हैं। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस आंदोलन को ताउम्र तक, जब तक हम लड़ते रहें, तब तक हमें पूर्ण हिस्सेदारी ना मिल जाए और बाबा साहब के सपनों का, मानवर काशीराम के सपनों का, काशीराम साहब के सपनों का जो है भारत ना बन जाए। दोस्तों, ये बहुजन महायज्ञ, असल में जो बहुजन आंदोलन चला, जब हम इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे तो जहाँ बहुत सारे महापुरुषों के फोटो लगे हुए हैं, उनमें से एक महापुरुष हमारे गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, जिन्होंने अपना राजपाट त्यागा और वहां से मोहब्बत का संदेश लेकर वो अपने घर से निकले। आप सभी को विधायक जी की बात सुनना चाहिए। विधायक जी अपना पूरा घर छोड़कर, विधायक जी जो से पहले बात कह रहे थे कि अगर मैं चाहता तो विधायक दोबारा होता, मंत्री होता, केंद्र में, स्टेट में मंत्री होता। ये सच्चाई है, अगर विधायक जी समझौता कर लेते। लेकिन विधायक जी ने जिस तरीके से मैं कह रहा था कि महात्मा बुद्ध से जो आंदोलन चला और कबीर तक जो आंदोलन चला, और कबीर से होते हुए महात्मा फुले, साहू जी महाराज, बाबा साहब, मानवर काशीराम साहब, और मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से सुखलाल कुशवाहा ने बहुजन आंदोलन को स्थापित करने का काम किया, आज वही काम बहुजन महायज्ञ के रूप में आर.डी. प्रजापति साहब कर रहे हैं। आप सबको इस 3 दिन के इस महायज्ञ में, जो आज दूसरा दिन है, कल भी चलने वाला है, और ये खासकर महिलाओं को, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये परंपरा जो है, बहुजनों की परंपरा, इस तरीके के मेले लगाने की मानवर काशीराम साहब ने चलाई थी। वो अपने समाज को सिर्फ भाषणों से समझाना नहीं चाहते थे, मंचों से समझाना नहीं चाहते थे। वो अपने समाज को, अपने बहुजन वर्ग को, उन्होंने जो अपने घर छोड़कर उन्होंने जो बीड़ा उठाया था कि जाति तोड़ो और जमात जोड़ो, और जमात को बनाने के लिए वो मेले लगाने का काम करते थे। आज अगर आर.डी. प्रजापति साहब जो मेला लगा रहे हैं, बहुजन महायज्ञ कर रहे हैं, तो ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है, और ये खासकर महिलाओं की जिम्मेदारी है कि वो जब यहाँ से निकलें तो जो अपने बच्चों के भविष्य को
नजर करते हुए, बच्चों के भविष्य को समझते हुए, जिस तरीके से आरडी प्रजापति साहब कह रहे थे कि ये यज्ञ जो है आपके बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए, तो जाएं और अपने अपने घर पे समझाने का प्रयास करें। आप जो मोहल्लों में आपकी जो सहेलियां हो, आप जहां जो पुरुष बैठे हैं, उनके जो दोस्त हो, उनको भी समझाने का प्रयास करें कि आखिर बहुजन महायज्ञ था क्या और बहुजनों की विचारधारा क्या है और आरडी प्रजापति साहब क्या कर रहे हैं। इस देश के अंदर जो मनुवाद के खिलाफ लड़ाई है, इस देश के अंदर जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई है, आप ध्यान रखिएगा कि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा उसमें सबसे पहले सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की। राजनीतिक न्याय तो थोड़ा थोड़ा हमें मिल गया, जो सामाजिक भेदभाव था उससे जो निपटना था, उससे जो हमें उसके खिलाफ जो काम करना था, थोड़ा थोड़ा संविधान के राज में वो खत्म होने का प्रयास किया। लेकिन इस देश के मनुवादियों ने, इस देश की जो सत्ताधारी दल है, उस दल ने, इस देश के जो मनुवादी ब्राह्मणवादी विचार के लोग हैं, उस विचार के लोगों ने आज कारपोरेट नाम का मनुवाद पैदा कर दिया है और वो आपके और हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। आज स्कूल बंद हो रहे हैं, अस्पताल निजीकरण हो रहे हैं, आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, आप अपना इलाज सही से नहीं करा सकते, आपको हजारों लाखों रुपए खर्च करना पड़ेंगे। और ये सब इसलिए आपको जहाँ समझाया जा रहा है, इस महायज्ञ में, इस मेले में समझाया जा रहा है ताकि आप अपने बच्चों का भविष्य बना सकें। आज पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति, पूरे देश की स्थिति वो निर्मित कर दी गई है कि दो लोग देश को चला रहे हैं, वो जो दो लोग देश को चला रहे हैं, वो दो देश को बेच रहे हैं और दो लोग देश को खरीद रहे हैं। चार लोग इस देश का जो है बंटाधार कर रहे हैं और चार लोग जो पूरे ब्राह्मणवाद को पोषित कर रहे हैं, वो चार लोग जो पूरे मनुवाद को पोषित कर रहे हैं, हिंदुत्व के नाम पर पोषित कर रहे हैं, मंदिरों के नाम पर पोषित कर रहे हैं, धर्म के नाम पर लड़ाकर पोषित कर रहे हैं, जातियों के नाम पर लड़ाकर पोषित कर रहे हैं। तो उन विचार के खिलाफ लड़ने का हमें काम करना है और अब हम जब ही लड़ पाएंगे जब हम एक होंगे। जो मानवर काशीराम साहब का सपना था, सुखलाल कुशवाहा साहब का सपना था और जो आरडी प्रजापति साहब का सपना है, जिन्होंने इतना पैसा खर्च करके अपनी मेहनत जो है, इतनी सारी मेहनत करके इस कार्यक्रम को सजाया है, इस महायज्ञ को सजाया है कि जाति हमें तोड़नी है और जमात में हमें आना है। और जब हम जमात में आ जाएंगे तो निश्चित ही हम इस देश को बचा लेंगे, इस देश के संविधान को बचा लेंगे और अपने बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को भी स्थापित कर लेंगे। ये बहुत बड़ी कमी है हम लोगों में, हम जमात में नहीं आना चाहते हैं। इस कमी को दूर, इस हॉल से जब कल हम जाएं इस कार्यक्रम को खत्म करके, तो हमें इस कमी को दूर करके जहाँ से जाना है और अपनी अपनी जाति भूल के जमात में जो है अपने आप को बनाना है। आप बताइए, महिलाएं बताएं, क्या आरडी प्रजापति साहब के सपने को पूरा करेंगे आप लोग? बताओ, पर करोगे? जमात में आओगे? एक बात ध्यान रखना, आरडी प्रजापति जी तो अपना भविष्य देख लेते, विधायक बन जाते, सांसद बन जाते, मंत्री बन जाते, हवेलियां बना लेते जैसे और मंत्रियों की हैं। वो नरेंद्र मोदी की इतनी बड़ी कंपनी है जैसे अडानी चला रहा है, ऐसे जे भी बना लेते। लेकिन इन्होंने अपना घर कुर्बान कर दिया, बच्चों से बुराई ले ली, बीवी से बुराई ले ली, किसके लिए? जमात बनाने के लिए। तो ये आपका और हमारा कर्तव्य है कि हमें जमात बनानी है और जाति तोड़ना है। और जाति जब हम तोड़ देंगे और जमात बना लेंगे तो निश्चित ही इस देश में समाजवादी व्यवस्था को हमें ना लागू करवा लेंगे। आप ध्यान रखिएगा कि जो संविधान है, जो बाबा साहब ने लिखा है, ये सब कुछ है, ये वो दस्तावेज है जो इस देश के बहुजनों को इस देश में भागीदारी दिलाने का काम कर रहा है। आज इस संविधान को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। जब ये संविधान लिखा जा रहा था तो सबसे पहले हम का शब्द लिखा। अरे हमारे महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर तो इतने दयालु थे, अगर वो चाहते तो पहले ही शब्द लिख देते कि मैं भारत का दलित, मैं भारत का पिछड़ा, मैं भारत का आदिवासी या मैं भारत का मुसलमान। उन्होंने लिखा हम भारत के लोग, जिन लोगों ने इस देश के बहुजनों पर, इस देश के दलित पिछड़े आदिवासियों पर अत्याचार किए, उन लोगों को भी सम्मान देने का काम डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। डॉक्टर अम्बेडकर की इस विचार को स्थापित करने का अगर हमें काम करना है तो जाति से जमात में आना होगा। ध्यान रखिएगा, उस शब्द को तोड़ने का प्रयास आज चार लोग कर रहे हैं। दो जो देश चला रहे हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, और दो लोग जो देश खरीद रहे हैं। इस देश में कारपोरेट को लागू कर रहे हैं, निजीकरण को लागू कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ हमें खड़ा होना है, ऐसी विचार के खिलाफ हमें खड़ा होना है और जाति से जमात की तरफ जाना है। और अंत में इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।
जो पहला शब्द लिखा है हम इस भारत के संविधान में, वो हम शब्द जब बाबा साहब, जैसे मैं अपने विचार से बता रहा हूं, उसे मैं सोच रहा हूँ, विधायक जी मैं सोच रहा हूं उसको, और आप जो मंच पे बैठे हैं वो भी उस पर विचार कीजिएगा। ये जो इसमें हम शब्द लिखा है, शायद बाबा साहब उस हम शब्द का मतलब मैं से लगा रहे होंगे, मैं से। वो जब हम लिख रहे थे कि हम भारत के लोग, तो वो उस शब्द का मतलब मैं मतलब मेरे से लगा रहे होंगे कि मेरे दलित समाज के लोगों, मेरे पिछड़े समाज के लोगों, मेरे आदिवासी भाइयों, मेरे बहुजन समाज के लोगों, तुमको जो दस्तावेज में दे रहा हूं, जो तुम्हें भागीदारी देगा, इसको खत्म करने का प्रयास किया जाएगा, इसे तोड़ने का प्रयास किया जाएगा, इसे मोड़ने का प्रयास किया जाएगा, इसे जलाने का प्रयास किया जाएगा। तो इसमें जो हम रखा है, हम जो शब्द लिखा है, तो मेरे बहुजन समाज के लोगों, उसे तुम समझना कि तुम भारत के लोग ऐसे लोगों को जाति से जमात बनाकर, बहुजन समाज बनाकर ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ने का काम करना, जब बाबा साहब उस समय सोच रहे होंगे। तो बाबा साहब अगर जब बात सोच रहे होंगे, तो बाबा साहब की सोच का भी हमें सम्मान रखना है और बाबा साहब के संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दो नारों के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। हमारा संविधान जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद। आरडी प्रजापति संघर्ष करो, आरडी प्रजापति संघर्ष करो। बहुत बहुत धन्यवाद।